पेट्रोलियम कंपनियों ने आज एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनियों ने आज कमर्शियल सिलेंडर पर 34 रुपए कम किए, वहीं घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा। इस साल में छठा मौका है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया है कि कंपनियों की ओर से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 34 रुपए कम करने के बाद 1693 रुपए 50 पैसे की जगह 1669 रुपए 50 रुपए मिलेगा। इससे पहले जुलाई के शुरुआत में कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर पर 58 रुपए की कमी की थी। इस पूरे साल की बात करें तो कंपनियों ने मई में 24 रुपए 50 पैसे और अप्रैल में 40 रुपए 50 पैसे, जनवरी में 14 रुपए 50 पैसे और फरवरी में 6 रुपए की कटौती की थी। जयपुर में श्री डिग्गी कल्याण जी महाराज के आशीर्वाद से महारो घर पधारो श्याम संस्था अग्रवाल फर्म मानसरोवर के तत्वाधान में पटेल मार्ग न्यू सांगाने रोड पर 25वां विशाल भंडारा लगाया गया। संस्था के अध्यक्ष रतन कटा कैलाश अग्रवाल ने बताया कि 25वां विशाल भंडारा उत्सव सिल्वर जुबली के रूप में मनाया गया। वाटरप्रूफ पंडाल के सर्वप्रथम भगवान कल्याण की झांकी सजाकर 56 भोग की झांकी सजाई। संस्था के सदस्य पदाधिकारी और भक्तगणों के द्वारा भगवान की महाआरती के भगवान को भंडारे के प्रसाद का भोग लगाकर पदयात्रियों को प्रसादी वितरित की गई। लगभग 25 से 30 हजार पदयात्रियों ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। इसी कड़ी में डिग्गी मालपुरा रोड नागमणि कॉलोनी डिग्गी कल्याण जी महाराज के आशीर्वाद और भक्तजनों के द्वारा पदयात्रियों के लिए आलू की कचौरी का भी वितरण किया। परकोटा गणेश मंदिर के ब्रह्मलीन महंत राहुल शर्मा की कृपा से सानिध्य में यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। बीकानेर जिले के कुलायत ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के अंतर्गत हुए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए एक भव्य सम्मान समारोह और आकांक्षा होट का ग्रामीणों होट में आज शुभारंभ हुआ। कुलायत ब्लॉक में नीति आयोग द्वारा संचालित आशावित ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 35 अधिकारी व कर्मचारियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋतुराज मेहला और राजविका के डीपीएम दिनेश चंद्र, उपखंड अधिकारी राजेश कुमार नायक और तहसीलदार पूनम कंवर और विकास अधिकारी वीरपाल सिंह और सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साथ उपस्थित थे। झालावाड़ में जर्जर राजकीय भवनों का सर्वे रिपोर्ट अनुसार मरम्मत की मांग रखी। मुख्यमंत्री से झालावाड़ के संजीव कुमार वर्मा, पूर्व जिला संयोजक निशक्त जन प्रकोष्ठ पीसीसी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रदेश के सभी जर्जर राजकीय भवन की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शीघ्र ही उनकी मरम्मत में पुनः निर्माण कार्य करवाए जाए। और संजीव वर्मा ने बताया कि विगत दिनों झालावाड़ में हुई विद्यालय दुर्घटना से झालावाड़ ही नहीं पूरे प्रदेश में गमगीन माहौल कर दिया। हमारा मानना है जिला प्रशासन मानसून से पहले ही उचित निर्णय ले तो झालावाड़ के 60 छात्रों की असमय मृत्यु नहीं होती। आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले झालावाड़ में जो दुर्घटना हुई है उससे पूरे देश में एक गमगीन माहौल पैदा हो गया है। 7 बच्चों की असमय मृत्यु हुई है स्कूल में छत गिरने से। हमारा ये मानना है अगर प्रशासन समय पर जाग जाता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर ये मांग की है कि प्रदेश की जो भी राजकीय भवन है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सीएससी पीएचसी की बिल्डिंग हो, चाहे आंगनबाड़ियाँ हो, इनका जो भी जर्जर अवस्था में है तुरंत प्रभाव से इनका निरीक्षण करवाते हुए स्वयं अधिकारी जाए और स्वयं निरीक्षण करें। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करें और उस रिपोर्ट के अनुसार कार्य करें, मरम्मत का कार्य करें, पुनर्निर्माण के कार्य करें। और हमारी ये मांग है कि प्रदेश में इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो और झालावाड़ की इस दुर्घटना से प्रदेश की सरकार जागे और कुछ सीख ले। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने यही कहा है कि ज्ञापन के माध्यम से कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आप पुनर्निर्माण करें या निर्माण करें, लेकिन झालावाड़ जैसी दुर्घटना अब दोबारा नहीं हो। इसलिए राजस्थान सरकार को इस दुर्घटना से सीख लेना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि कई लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि इसमें पुनर्निर्माण का या नया निर्माण के लिए बजट कहाँ से आएगा। तो हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि जो भी राजस्थान सरकार व्यर्थ के कई अनावश्यक खर्चे करती है, चाहे धार्मिक मामले हो, चाहे रैलियाँ हो, चाहे अनावश्यक फंक्शंस हो, इनका बजट कम से कम मिनिमाइज करते हुए जो पैसा बचती है, वैसे भी जनता के टैक्स से ही ये हमारी सरकार जो भी पुनर्निर्माण के कार्य ही करवाएंगी।
तो इन कार्यों को करने के लिए अनावश्यक बजट को कम करते हुए हमारे जो राजकीय भवन है जो जर्जर अवस्था में है। अभी आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा कि सचिवालय में एक पोर्शन की जो छज्जा गिर गया। तो जहां सचिवालय जयपुर के अंदर अगर ये हालात हैं तो विभिन्न जिलों में राजकीय भवनों के क्या हालात हो रहे होंगे। तो हमने इस ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार को चेताया है कि जो भी अनावश्यक खर्चे हैं उनको कम से कम या मिनिमाइज करते हुए इन बिल्डिंगों को पुनर्निर्माण किया जाए। भीलवाड़ा में राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत खान व भू विज्ञान विभाग द्वारा विभाग को 1.5 लाख पौधे लगाने का टारगेट मिला। विभाग द्वारा लगातार पौधारोपण कर रहे हैं। खनिज विभाग के खनिज अभियंता विजय शंकर जयपाल ने बताया कि विभाग द्वारा 1.5 लाख फुट पौधे लगाने का टारगेट मिला है। अब करीबन 39,000 पौधे लगा चुके हैं। खनिज विभाग को विभाग के द्वारा 1.5 लाख के पौधे लगाने का टारगेट मिला है। वर्षा ऋतु चल रही है। अब तक कुल कितने पौधे लगा चुके हैं भीलवाड़ा बिचौलिया क्षेत्र में? हमारे खान एवं भू विज्ञान विभाग के 2 ऑफिस है भीलवाड़ा जिले के अंदर। अब तीसरा ऑफिस भी खुल गया है। तीनों को मिला करके और कुल 1.5 लाख पौधे इस वर्षा ऋतु में लगाने का लक्ष्यांकित हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें से हम करीबन 39,000 पौधे रोप चुके हैं। और ये करीबन हम हर रोज ही जिले में किसी न किसी क्षेत्र के अंदर पौधे रोपने का काम कर रहे हैं। हमारे अधीक्षण खनिज अभियंता भीलवाड़ा श्री ओपी काबरा जी के निर्देशन में जिले के तीनों ऑफिसेज के ऑफिसर्स पौधारोपण करवा रहे हैं और इस लक्ष्य को हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा करके और इससे भी ज़्यादा पौधे लगाने का प्रयास करेंगे। और पौधे अधिकतर पौधे फलदार और छायादार और लोकल किस्म के लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नीम, करंजी और जामुन, जिससे इकोलॉजी को भी ज़्यादा फायदा मिले और जीव जंतु है उनको भी फायदा और वहाँ के जो आसपास के लोकल लोग हैं उनको भी फायदा। अभी बारिश तेज चल रही है, बारिश के अंदर पौधे लगाएंगे तो भी वो सक्सेसफुल नहीं दिखेंगी। उसके लिए भी विभाग तक कोई डायरेक्शन आए क्या? हाँ, डायरेक्शन है कि जो भी पौधे अगर हम लोग लगाते हैं उनकी जियो टैगिंग करते हैं और वो किस तरीके से पनप सके उस तरीके का साइट का पहले सिलेक्शन करना, फिर उनकी सुरक्षा हो सके। अगर नेचुरल तरीके से सुरक्षा हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो हम लोग फेंसिंग करना और उसके बाद में उसको पानी पिलाना और उसकी देख रेख करने की भी पूरी व्यवस्था करके फिर ही पौधारोपण करते हैं। शुभ नाम सर आपका? विजय शंकर जयपाल। कोलायत में दियात्रा गांव के गायत्री के उपासक श्री नारायण गुरुजी महाराज के मंदिर के प्रांगण में ब्राह्मण समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन और पोस्टर विमोचन किया। जिले के संपूर्ण गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज का प्रथम बार सामूहिक युवक युवती परिचय सम्मेलन और श्री गौतम नारायण सेन द्वारा 8 अगस्त को युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समस्त पैलेस भवन नोखा रोड गंगा शहर बीकानेर में गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज का बीकानेर जिले में प्रथम बार सामूहिक विवाह होने जा रहा है। इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन मंदिर के प्रांगण में किया गया। कोलाय थाना क्षेत्र के गांव रानेरी में हार्ट अटैक से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना 29 जुलाई की रात लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। मृतक के भतीजे विक्रम सिंह पुत्र धर्मपाल ने इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि उनके चाचा विद्यानंद खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कोलायत पुलिस ने मृतक के परिजन की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। भीलवाड़ा जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में सांगानेर कस्बे में एक धार्मिक स्थल पर नाम पट्टिका लगाने पर एक समाज पर वहां के स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई भी हुई, जिससे करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुजर ने कहा कि आज दोपहर को सूचना मिली कि सांगानेर कस्बे में से लेकर समाज का एक मंदिर है, जहां पर समाज ने वहां पर रेगर समाज रामदेव मंदिर की पट्टिका लगाने की कोशिश की थी। इस पर अन्य समाज के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया। इस दौरान दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई और कहासुनी विवाद में बदल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और समझाइश कर मामला भी शांत करवाया। आज दोपहर में सांगानेर कस्बे के अंदर
रेगर समाज का एक मंदिर था, रामदेव जी का मंदिर था, जिसमें रेगर समाज ने वहाँ रामदेव मंदिर रेगर समाज लिखने की कोशिश की। दूसरे समाज वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया, जिसमें खटीक समाज के, कीट समाज के कुछ लोग थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। इस बात को लेकर आपस में इन दोनों कासनी हो गई थी और थोड़ा उनकी धक्का-मुक्की होगी बीच में, और उन्होंने बात करने पुलिस जाब्ता पहुंच गया, सबको उनको हटा दिया, उनको और समझाइश कर दी उनको। अभी मौके पर शांति है और उनको पाबंद वाली कार्रवाई की जाए।